एक कोई टाइम तो आपने डिसाइड किया होगा ना अपने लिए कि आप कौन से इवनिंग में। ओके, इवनिंग में आप तो 5-6 बजे की बात कर रहे हो। ओके, आफ्टरनून में कोई बच्चा सुबह वाला नहीं है 11-12 बजे वाले तक? हाँ, मुझे भी पलक वैसे ही, मैम आफ्टर 1 PM बिकॉज मॉर्निंग आई हैव ट्यूशन। कौन सी सब्जेक्ट की ट्यूशन जा रही है मोहिनी जी? बायोलॉजी, फिजिक्स, देखा। श्रेया ट्यूशन है, अच्छा ओके। अच्छा, आप इसलिए इवनिंग में दे रहे हो, चलो ठीक है। ओके चारू जी, दैट इज द स्पिरिट, ठीक है। चलो जी, अब बट किसी भी टाइम पे आप, मैम क्योंकि मेरे को कल नींद पूरी करनी है। ये क्या बात हुई कंचन जी, नींद तो पूरी आप कभी भी कर सकते हो ना। हाँ जी रोशनी जी, सेशन स्टार्ट होता है। आप अगर आप इस क्लास में न्यू हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 5 मिनट हमें स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। या तो आप क्लास में 10 मिनट पहले आ जाएं, तो फिर आपका जो क्लास है करेक्ट 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप क्लास में ही 9:05 या करने लगा, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजों में इस चीज के अभी भी डाउट है कि उनका जो ये टेस्ट वेस्ट चलेगा वो कैसे चलेगा। इसीलिए वी आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड कि आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट में जो है एक जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाएं। चलिए जी, आ जाते हैं हम लोग अपनी स्लाइड पे, जो मुझे आपसे पूछना है। स्लाइड विजिबल है ना सबको? चलो जी बताओ पहला। मैंने आपको यही होमवर्क दिया था जहां तक मुझे याद है। लैक्टोज जो है, आपको मुझे बताना है कि लैक्टोज किस किस दो मोनोसेकेराइड से मिलके बना हुआ है, फटाफट। उसमें लैक्टोज आपको पता है डाइसेकेराइड है, राइट? हम लोग को क्या पता है कि लैक्टोज जो है हमारा वो डाइसेकेराइड है। इसका मतलब है वो किसी दो चीजों से मिलके बना है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? लैक्टोज, उसके अलावा कौन से हमारे, सुक्रोज एंड माल्टोज। फटाफट से बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। कोई है क्लास में धुरंधर जो बता पाएगा? पलक, रोशनी, श्रेया, कहाँ गए आप सारे के सारे? बिल्कुल सही खुशी जी। देखो जी, आ गई मेरी क्लास पलटन पूरी, बिल्कुल सही। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल टू लैक्टोज। और नेक्स्ट का आ जाएगा हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इज इक्वल टू सुक्रोज। आपको पता है ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? प्लांट्स में। प्लांट्स में जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा सुक्रोज डाइसेकेराइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए जी, और माल्टोस में कौन से आते हैं ये भी बता दो फटाफट से। अंशुल जी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वॉइस नहीं आ रही होती ना तो पूरी क्लास को वॉइस नहीं आ रही होती बेटा। बिल्कुल सही अर्पिता तिवारी जी। अल्फा ग्लूकोज बस आप लगाना भूल गई। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज इज इक्वल टू हमारा ये। चलिए जी, थैंक यू सो मच बच्चों जी कि आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत मेहनत की। अब आ जाओ हमारी क्लास थोड़ा सा फटाफट से, हेलो नेहा जी। चलो, हमारी क्लास थोड़ा सा फास्ट रन करेगी पॉलीसेकेराइड के बारे में। देखो हमने लास्ट में यही वाली स्लाइड पे खत्म किया था, तो हम इसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे अपना। हमने ये पढ़ा था कि होम पॉलीसेकेराइड्स को हमने होमो और हेट्रो दो में डिवाइड कर दिया। होमो में आ रहे थे हमारे सिमिलर टाइप के, एक टाइप के हमारे, हेट्रो में आ रहे थे हमारे डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड्स, राइट? यही हमारा डिफरेंस था। फिर हमने पढ़ लिया कि इनको हमने डिवाइड कर दिया स्टोरेज और स्ट्रक्चर की फॉर्म में, फिर से डिवाइड कर दिया। स्टोरेज में भी हमने पढ़ा पहला स्टार्च, स्टार्च जिसमें हमारा क्या आ रहा है, अल्फा ग्लूकोज आ रहा है जी। स्टार्च में हमारा क्या आता है, स्टार्च में हमारा आपको दिखाई पड़ रहा है अल्फा ग्लूकोज। नेक्स्ट है मैम ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में भी अल्फा ग्लूकोज। मैम तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? कोई बताना चाहेगा मुझे इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा?
यहाँ पे भी अल्फा ग्लूकोज, यहाँ पे भी अल्फा ग्लूकोज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? अरे नहीं सिमरन जी, मैं स्ट्रक्चर का डिफरेंस पूछ रही हूँ भाई आपसे। नो आइडिया? नो बेटा जी, कोई बात नहीं। वैसे मैं चाहती भी थी कि आप लोग को आइडिया ना हो, क्योंकि मैं वो आइडिया आपको देना चाहती हूँ। चलो जी, अच्छा इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस लग रहा है कि हम लोग का? चलो इसमें तो लग रहा है कि यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज था, यहाँ पे बीटा ग्लूकोज। अब देखो पहले कहानी, पहले हम कहानी पढ़ेंगे, स्टार्च वर्सेस सेल्यूलोज। कहने का मतलब क्या? अल्फा ग्लूकोज वर्सेस बीटा ग्लूकोज। ठीक है जी, हमारा मैच चल रहा है। वैसे तो इंडिया क्रिकेट में वैसे ही बैंड बजा के आई है, तो कोई बात नहीं। ओ गॉड मैम, कैसी स्लाइड लेके आए हो आप, इतना सारा खुचर पुचर लिखा हुआ है। ये लीजिए जी, 1 सेकंड में इरेज कर देते हैं और यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। बिकॉज पूरा मैं इसलिए रिलीज नहीं कर रही हूँ, खामखा तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा। वैसे भी आपको पता है इस बैच में हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम प्रेजेंट है नहीं, टाइम है नहीं। देखो जी, इस स्लाइड पे भी जाने से पहले आप आ जाओ मेरी बनाई हुई स्लाइड पे। लीजिए जी, पूरा को एक बार समझाने के लिए हम लोग को पढ़ना है क्या? ग्लूकोज। पहले तो नहीं, पहले तो हमें पढ़ना है अल्फा ग्लूकोज वर्सेस बीटा ग्लूकोज। तो पहले तो समझ लो ग्लूकोज क्या है, साथ साथ आप लोग बताते जाओ। ग्लूकोज हमारा कितने कार्बन कंपाउंड है, फटाफट से लिखते जाइए आप सारे। ग्लूकोज हमारा कितने कार्बन कंपाउंड है, फटाफट से मुझे आंसर चाहिए इस बात का। एक नजर मेरी, बिल्कुल सही पलक जी, ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। बाकी पूरी पलटन ने भी, सिमरन, निशा, मैंने, मोहिनी, सबके आंसर देखे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सारे। चलो जी, ब्रिजेश जी एंड कंचन जी, यू टू। अब देखो कहानी क्या आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना। ये हमारा, ये सेकंड कार्बन, कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। कोई मुझे बताएगा सिक्स कार्बन कहाँ रहेगी इसकी? कोई भी ऐसा बच्चा जो क्लास में मुझे बता पाए कि इसकी सिक्स कार्बन कहाँ होगी? क्योंकि छठे इस प्लेस पे तो हमारा ऑक्सीजन है। क्या बात है सोनिया जी, स्लो क्लैप्स फॉर यू, बिल्कुल सही, सिक्स फिफ्थ वाले के ऊपर। बिल्कुल 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 सही पलक एंड सोनिया। सिक्स कार्बन हमारी होती है बेटा यहाँ पे CH2OH के फॉर्म में। अब देखो बहुत ही, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगी ना आज की क्लास क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में चलेगी। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी वैसे वैसे आपसे क्वेश्चंस भी पूछते रहूंगी। और वो क्वेश्चन पता है कैसे बेस्ड है? बेस्ड है, क्योंकि अभी तक के 12 बैचेस को पढ़ा चुकी हूँ और सब बच्चों ने आंसर दिए हैं। तो आप भी उन्हीं के क्लासमेट्स हो और आपको भी आंसर देने हैं। चलिए जी, यहाँ पे जो चीजें फिक्स हैं, पहला तो फिफ्थ के ऊपर सिक्स वाली की पोजीशन, फिर आता है सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप, सेकेंड पोजीशन नहीं, कार्बन पे OH ग्रुप, और फोर्थ कार्बन पे OH ग्रुप का प्रेजेंट होना, ये हमारी पोजीशंस फिक्स है। फिर आता है कि हमको पढ़ना है मैम अल्फा ग्लूकोज क्या है, आप वही बता दो। तो अल्फा ग्लूकोज क्या है हमारा? अल्फा ग्लूकोज, हम इस ग्लूकोज को तब कहेंगे जब इसके फर्स्ट कार्बन पे जो OH लगेगा, आपको पता है ना, हर एक पे H, एक बार OH लगता है, एक बार OH, H एक बार OH, ऐसे लगता है। नहीं पता है तो आज सीख। एक कार्बन पे हमारा यहाँ पे जैसे OH लगा हुआ है तो अंदर H हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों में नीचे OH OH है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नीचे H आ जाएगा और अंदर इसके OH आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या, हाइड्रोजन आ ही गया। अब देखो जो चीज डिसाइड वाली होगी ना, हाँ जी, नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, गलत बोल रहे हैं यहाँ पे आप। यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज हमारा तब बनेगा जब हमारा OH नीचे साइड में है और हाइड्रोजन ऊपर। कितनों को ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। जब हमारा OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट, देखो आपको लिखोगे कैसे, फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन का OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज OH, जो है आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब, ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी हमें। अब आगे बढ़ जाओ इसी में। पहले देखो जी, आप लोग के चक्कर में प्रॉक्सिमिटी की स्पेलिंग देखो कितनी अच्छी लिखी मैंने। प्रॉक्सिमिटी की ये है क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, चलिए जी, अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाते हैं। अल्फा ग्लूकोज समझ में आ गया, पहले अब बीटा ग्लूकोज भी समझ लो। बीटा ग्लूकोज क्या है हमारा? इसको मिटाने की जरूरत नहीं समझ रही हूँ मैं, क्योंकि मिटाऊंगी भी तो सेम ही चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना,
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने बनाया, हमने आपसे क्या कहा था कि कुछ चीजों की जो पोजीशन है फिक्स है। सिक्स्थ जो कार्बन है वो हमारा फिफ्थ कार्बन के ऊपर है, यहाँ पे भी हमारा वही हाल है। ठीक है, फिर क्या है हमारा फोर्थ कार्बन पे जो OH है, OH ग्रुप है वो नीचे है, बिल्कुल लगा है। अब आ जाता है डिसाइडिंग वाला, जो बताएगा आपको बीटा ग्लूकोज की कहानी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सेकेंड कार्बन का OH जो हमने पहले भी कहा था कि फिक्स है, तो वो बेटा फिक्स है। ठीक है, बट आप यहाँ देखिए कि फर्स्ट कार्बन का जो ये है OH ग्रुप, वो कहाँ पे है, टॉप पे है। OH group of first carbon and second carbon are far from each other. ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, दूर हैं। यहाँ वाले पे कैसे थे, यहाँ वाले पे ये एक दूसरे के पास में थे। कितनों को ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल। जिसमें वो पास में है दैट इज अल्फा ग्लूकोज, एंड जितने पे ये दूर में है वो है हमारा बीटा ग्लूकोज। सबको ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चलिए जी, क्रिस्टल क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं। देखिए जी, अब ये क्या कहानी समझाना है हमें, समझाना है। अब हमें जो मुझे आपको जो बात बतानी है वो ये है कि ये चेन कैसे बनाएंगे। क्योंकि देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम आपको याद होगा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड, बट मैंने आपको क्या बताया, ग्लूकोज तो क्या है, कैसे बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले आए, कॉपी इसकी बना ली। CH2OH है ये, सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि आप लोग इजीली समझ सके। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे अंदर OH आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बाहर, सेकंड की कार्बन पे हमारा OH फिक्स है, यहाँ पे H कर दूं, और ये भी हमारा OH यहाँ पे आ जाएगा। राइट, इतना ही हमारा जो चीजें हैं वो फिक्स वाली हैं। अब देखो, अब हमारा जो ये बनेगा ना, देखो यहाँ पे आप सेम ऐसा ही एक और क्या, जितने नंबर आपको पता है मोर देन 1000 के लगभग ये लगेंगे। चाहे यहाँ ऐड कर लो, चाहे यहाँ ऐड कर लो, कहीं से भी आप ऐड कर सकते हो। आपका जो रिजल्टेंट बनेगा ना, आपको मुझे बताना है कि कौन से कार्बन्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं आपका क्या बोलते हैं पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए। आपका जो रिजल्टेंट बनेगा दैट वुड बी दिस। अर्पिता जी, इतनी जल्दी क्या है, वैसे आंसर बिल्कुल सही दी हो, बट थोड़ा सा दोस्तों को भी मेहनत करने दो भाई। आपको पता है दैट इज वेरी गुड, बट थोड़ा आपके दोस्त को भी मेहनत करने दो ना, वो बेचारे अपना दिमाग लगाएंगे। आपको, आप तो समझदार बच्ची हो, आप पहले से ही पढ़ के आए हो। देखो सेम हमने वही बनाया है, ठीक है, सेम वही। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिर से OH। ठीक है, OH अगर नहीं भी आना है तो आप ये सोच लो कि इस वाले को अटेंड करना है, तो नेक्स्ट जो हमारा बनेगा ना बेटा जी, वो नेक्स्ट यहां से बनेगा। बट फिलहाल तो अभी हम सिर्फ इन दो की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इन दो को ही ले रहे हैं। ठीक है, चलो जी, दो के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हमारा OH बनेगा और यहाँ पे H। अब आप में से मुझ ये बताइए कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि यहाँ वाला जो ये था OH, यहाँ वाला जो OH था, ये आपस में हुए फ्यूज, यहाँ वाला OH और यहाँ वाला OH, ये आपस में फ्यूज हुए और हमने सिर्फ एक ऑक्सीजन यूटिलाइज किया। तो यहाँ पे रिमूव क्या हुआ, अर्पिता जी आप नहीं बताएंगे, यहां से क्या रिमूव हुआ, बाकी सारे के सारे बच्चे बताइए। बिल्कुल सही सोनिया थापर जी, हाइड्रोजन नहीं मोहिनी, ध्यान से देखो बेटा, H2 दो H है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही को यूज किया है। बिल्कुल सही, बुआ की पूरी पलटन ने बिल्कुल सही बताया है। तो यहां से बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ। ठीक है, अब अगर आप खुद से सोचो, अब बताएं, अब अपने दिमाग में ना इस चीज को बैठा लो। ठीक है, हाँ जी मोहिनी जी, ठीक है। अब अगर आप ना, अब मैंने आपसे क्या कहा कि आपने यहाँ पे भी सपोज कर लो एक बना के बैठ रखी हुई है, तो आपका कैसे हो जाएगा ये, हमारा ये जो नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट जो जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा, नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पे फिर से आ जाएगा और ये इससे जुड़ेगा। राइट, ऐसे करके बनेगी चेन, उसके अगला वाला भी। राइट, एक 1 और 4 की जो लिंकेज है वो कंटिन्यूअसली चलती चली जाएगी। ठीक है, सिमिलर कहानी अगर हमें यहाँ पे करनी है इस साइड वाले पे, तो इस साइड वाले में भी वही कहानी होगी कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया,
ऑक्सीजन ले ली और इसके साथ इसको ऐसे करके बना दिया, ठीक है। हाँ जी, इंफिनिटी तक, मोर देन मतलब लगभग लगभग 1000 के बाद 1000 तक में होते हैं, तो आप इंफिनिटी तो नहीं बट 1000 वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके। चलिए जी, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सारी बात समझ में आ गई है। अब आ जाओ, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है, तो इसीलिए हम आ जाते हैं अपनी मेन स्लाइड में। चलिए जी, कहाँ से स्टार्ट की हमने रामायण? हमने स्टार्ट किया मैम पॉलीसेकेराइड से, ठीक है, बट पॉलीसेकेराइड को पहले पढ़ने के लिए हमने पहले मोनोसेकेराइड या समझा, वो भी कौन सा? ग्लूकोज। हमने समझ लिया अल्फा ग्लूकोज क्या है, हमने समझ लिया बीटा ग्लूकोज क्या है। जहां पे फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के OH ग्रुप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, दैट इज आर अल्फा ग्लूकोज। इस साइड हमारा अल्फा ग्लूकोज लिखा हुआ है। और फिर जहां पे हमारा फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के जो OH है वो आपस में दूर दूर है, तो दैट इज आर क्या? बीटा ग्लूकोज। क्या है वो? हमारा बीटा ग्लूकोज है, ठीक है जी। चलिए जी, अब आगे बढ़ जाइए। आपको बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है कि कौन से हैं डिसाइडिंग वाले, कौन है डिसाइडिंग वाले हमारे? तो हमारे पास फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन के जो OH है वो डिसाइड कर रहा है कि वो अल्फा है या बीटा, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड कार्बन का फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि वो हमारा अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज, ठीक है। अब इसको मैम हमने समझ तो लिया, बट हम एग्जाम में लिख के कैसे आएंगे कि अल्फा ग्लूकोज, ये सब डायग्राम सिर्फ बना के थोड़ी ना काम चलेगा मैम। तो हाँ बिल्कुल भाई बेटा जी, आपका सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना के काम नहीं चलेगा, आपको और भी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। तो आप कैसे करेंगे? आप करेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देखो हमने जो ये डायग्राम बनाया इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि देखो आपको अगर देख तो यही सिर्फ दो को जोड़ के अगर हम बनाते तो सिर्फ इतना था, बट हमने क्या बहुत सारे n नंबर ऑफ बना दिए। तो हमारी जो ये है चेन ऐसी चलती जा रही है। और आपको एक चीज नोटिस की आप लोगों ने कि यहाँ पे सब जो ऑक्सीजन लगे हुए हैं सब नीचे लगे हैं, सब में ऑक्सीजन नीचे लगे हुए हैं, सब में आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे इस वाली स्लाइड में कि अल्फा ग्लूकोज की स्लाइड्स ये हैं और बीटा की हैं ये। यहाँ अगर आप देखेंगे ना, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ अगर आप देखोगे तो OH, ठीक है, दिख रहा है ये OH, देखो यहाँ पे सब में नीचे है, ठीक है, सब में OH नीचे, ठीक है। जो हमारा चल रहा था नॉर्मल वैसे ही, क्योंकि अगर आप इस वाले पे भी अगर OH लगा देखोगे तो यहाँ देखो OH ये सब नीचे हैं, क्योंकि ये क्या है, जैसे इन्होंने दिखाई है ऐसे करके ज्वाइन, बट अगर आप ऐसे करके भी बना रहे हो ऑक्सीजन का तो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट थिंग। उसमें कहानी क्या चल रही है? बीटा ग्लूकोज में जो आपकी कहानी चल रही है दैट इज गोइंग कि एक बार हमारा OH नीचे है और एक बार हमारा OH ऊपर है, एक बार नीचे एक बार ऊपर। अब ऐसा क्यों हुआ? आप खुद से थोड़ा सा ना आंखें बंद करके खुद से थोड़ा सा विजुअलाइज करो। हमारा जो इसका जो ये था, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमारा OH लगा हुआ था कैसा है ये आपका कैसे कहाँ पे लगा हुआ है? ये आपका ऊपर लगा हुआ है। तो जब हम इसे कनेक्ट करेंगे ना तो ये उस टाइम पे क्या हो जाएगा, एक बार हमारे में क्या हो जाएगा, ऐसे करके जो इनकी बॉन्ड बनेगी, आप यहाँ देख रहे हो ऑक्सीजन का, एक बार ये ऑक्सीजन ये ऐसे बनाएंगे ऊपर, तो देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सारे के सारे ये नीचे, वही कहानी हमारे ऑक्सीजन के साथ चल रही है, ठीक है जी। चलिए जी, अब आपको लिखना कैसे है? आप यहाँ पे सिंपल उस लैंग्वेज में लिख के आओगे कि ऑल दी मोनोमर्स आर इन सेम ओरिएंटेशन। सारे के सारे मोनोमर्स कैसे हैं हमारे? सेम ओरिएंटेशन में चलते हैं। चलिए जी, अगला पॉइंट आप क्या, और सेकेंड कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप है, बफरिंग नहीं हो रही बेटा, ये इनका सिस्टम देखो, इसको अरेंज करने का ही तरीका है। क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ये OH ऊपर पहुंच गया, देखो अब मैं अगर आपको बनाऊंगी ना तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, बस मैं इसीलिए डायग्राम नहीं बनाना चाह रही थी, बट आप कह रहे हो तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हमारे ये बीटा ग्लूकोज है, ठीक है, पे क्या हमारा OH ग्रुप नीचे यहाँ पे है, वो कि ये जुड़ेंगे कैसे आपस में? पहली जुड़ेगा आपका कि ये रहा हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन वाला, इसमें हमारा OH जो है वो ऊपर है, ठीक है, बाकी सबको अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ O वाले को देख रहे हैं। ये O वाला यहाँ पे है और ये इसकी 6th वाली कार्बन से जुड़ेगा,
किससे जुड़ रहा है ये? फिफ्थ वाली कार्बन से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ रहा है, सॉरी ये वाले से, ठीक है। चलो जी, ये क्या हो गया, ऐसे करके यहाँ पे ऑक्सीजन और ये ऐसे करके जुड़ जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम पे आप देखोगे कि ये हमारा क्या ऊपर है, तो ये जो हमारा ज्वाइन करेगा ना, तो जब नेक्स्ट टाइम पे ज्वाइन करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पूरे ऑक्सीजन के सिस्टम को ही ऑपोजिट कर देना है। ऐसे है ये, बट हमारी क्या है, बॉन्डिंग नहीं होगी इससे, क्योंकि हमारे सामने जो क्या रहेगा, OH के सामने भी आपको पता होना चाहिए कि OH ही रहना चाहिए, तभी ये पेयर कर पाएगा। बट अगर सामने हाइड्रोजन है तो क्या ये पेयर कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको रिवर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या कैसा हो रहा है कि ऑल्टरनेट मैनर में चल रही है, ऑल द मोनोमर्स आर इन ऑपोजिट और ऑल्टरनेट मैनर। ठीक है जी, चलिए जी, अंशिका एंड नेहा जी, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। अब तीसरी कहानी क्या है कि ये भी हमारे फर्स्ट और जो सेकंड कार्बन है वही बताते हैं कि हम इनकी पोजीशनिंग क्या है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन है, जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के जो OH ग्रुप है, दे आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, ये एक दूसरे हैं। और यहाँ के जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है वो उनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक दूसरे से दूर हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट अल्फा एंड बीटा। ठीक है, कितनों को इसमें अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो फटाफट से, जो भी डाउट है फटाफट से पूछ लीजिए। श्रेया, नेहा, बेटा अगर आपको डाउट है तो आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पूछिए कि आपको कौन से पॉइंट पे डाउट है, तो मैं आपका वो क्लियर कर दूं। बिकॉज हमारी जो क्लास ना बहुत लंबी है, अभी हम पहली स्लाइड पे हैं। चलो जी, ऑल क्लियर है तो फटाफट से आगे बढ़ जाओ। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं हम। क्या, अगर आपको वो वाला पार्ट जो था ना वो समझ में आ गया है तो ये वाला पार्ट तो आपकी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। चलो जी, बट अब आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसा दिमाग मैम? कैसा दिमाग? ये जो हमने यहाँ वाले थे जब भी बाइंडिंग कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि कौन कौन से हमारे कार्बन इन्वॉल्व हो रहे थे। शायद अर्पिता जी ने थी जिन्होंने फर्स्ट फटाफट से आंसर दे दिया था कि मैम फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन जो है वो आपस में लिंकेज बना रहे हैं। गुड इवनिंग शैली जी, कहाँ रह गई थी आप? ठीक है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन जो है वो लिंकेज बना रहे थे या फिर बॉन्ड बना रहे थे। हाँ जी, निशा जी ने बताया था। ग्लाइकोजन की कहानी देखो, देखो ग्लाइकोजन भी आपको पता है क्या, ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। ठीक, सारे क्यों चारू जी बेटा, मैं ऐसी क्लास को बीच में रोक नहीं सकती, आपको पता हुए हैं। ठीक है, चलो जी, क्या कहानी चल रही है हमारी यहाँ पे कि ग्लाइकोजन क्या होता है हमारा, हाँ ये भी चेन ऑफ ग्लूकोज है। ओके, ज्वाइनिंग में काफी प्रॉब्लम आ रही है। शैली, आप कौन से उस ग्रुप से हो बेटा? शैली शर्मा, ग्रुप 90, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपकी जो ये प्रॉब्लम है ऊपर जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उन तक पहुंचाऊंगी। अच्छा, सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या ज्वाइनिंग में? बाकी 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 अच्छा, एक काम करेंगे, एंड ऑफ द क्लास में ना आप लोग मुझे वो लिस्ट दे देना जिनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो प्लीज क्लास के एंड पे रुकेंगे, सो दैट हम, सेशन में भी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके जी, चलो जी, वैसे अगर वॉइस ब्रेक सबकी केस में हो रही होती, अच्छा सबके केस में हो रही है तो यार बोल दो कि आपको मैम की वॉइस ब्रेक हो रहा है करके। शैली जी, अभी शैली आपको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, आप ग्रुप 90, 89 और 95 के मेंबर हो? इनमें से किसी ग्रुप के मेंबर हो? ग्रुप 90, अभी जस्ट ना क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने ना ग्रुप 90 पे ही एक मैसेज किया है, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, योर क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, है ना? तो वो मेरा नंबर है बेटा। ठीक है, सॉर्टेड। चलो जी, तो किसी को भी कभी भी नहीं, मतलब कि आपके जो वीक डेज हैं उसमें शाम 4 से 5 के बीच में मेरा जो स्लॉट खाली रहता है उस टाइम पे आप मुझसे कॉल कर सकते हो। चलो जी, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है बड़ा है। क्या कह रहा है अब ये ग्लाइकोजन? स्लो वॉइस है,
एक बार प्लीज बोलो ना कि सबके केस में प्रॉब्लम हो रही है क्या, तो मैं रिज्वाइन करूं। शैली अभी तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं रिपीट करूं, क्योंकि आपको पता है पूरा आधा घंटा निकल चुका है। बट आप ना एक काम करना, इसके बाद वाली क्लास का भी ना आप मुझे ना, जैसे ही आपकी ये क्लास ओवर होती है ना बच्चे, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है, मेरे वाले जो नंबर है उस पे हाय। तो मैं आपको ना अपनी जो 10:15 से एक क्लास स्टार्ट होगी उसका लिंक भेज दूंगी, तो आप उसमें पहले आधे घंटे में सुन लेना, ठीक है। चलो जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा लेट हो रहा है वरना। चलो, ग्लाइकोजन हमने पढ़ लिया, स्टार्च वर्सेस सेलुलोज में आ गया, अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या। बट अब हमको समझना है स्टार्च वर्सेस ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है बिल्कुल 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 एक जैसे हैं, सिवाय सिर्फ एक डिफरेंस के, वो ये है कि ग्लाइकोजन में हमारे पास ब्रांचिंग आ जाती है। मतलब कि वो ब्रांचिंग कहाँ से हो रही है, पूरे होस्ट से सुनना ये बात, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देखो, अच्छा सुनना क्या, तुम ही लोग आंसर बताओ। इस वाले को देखो, मेरे वाले डायग्राम को मत देखो। यहाँ पे क्या है, ये हमारी अभी तक, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, ये हमारी लीनियर चेन चल रही है नीचे वाला, ठीक है, ये हमारी क्या लीनियर चेन चल रही है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी एक ब्रांचिंग आई, स्टार्ट हुई। तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि कौन पे ब्रांचिंग स्टार्ट हुई, किस किस कार्बन पे ब्रांचिंग स्टार्ट होगी, इसमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। थैंक यू अंशिका, एंड बहुत ही सही आंसर दिया है, एकदम सटीक। अर्पिता आई थिंक वाला आपका जो है बिल्कुल सही है। फर्स्ट कार्बन ऑफ इधर वाला मॉलिक्यूल एंड सिक्स कार्बन ऑफ जो हमारा लीनियर चेन वाला का, ये चीज भी आपके ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, कि लीनियर वाले का कौन सा, सिक्स, और फर्स्ट वाला जो है हमारी जिसकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है। और बिल्कुल 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 वाले होशियार बच्चे हो तुम लोग, और सही आंसर दिया है। फर्स्ट कार्बन एंड सिक्स कार्बन पे हमारी ब्रांचिंग चल रही है, और कुछ इस तरीके से ही होगी। जैसे यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, CH2 है, फिर इसके साथ ये हमारा ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा होके O बनाएगा, और फिर ये O हमारा कैसे, ऐसे करके यहाँ। लिखने, हाँ जी हाँ जी, ये सब मैं पढ़ाऊंगी। एक काम करते हैं, 2 मिनट रखिए, दो दीजिए मुझे, मैं क्योंकि मेरे में ना नेटवर्क तो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब नेटवर्क तो प्रॉपर आ रहा है। बट मुझे एक सुनो मेरी बात, कोई भी बच्चा मीटिंग को ना लीव नहीं करेगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं ना अपना एक बार नेटवर्क चेंज कर रही हूँ। ये बात मेरी सुनाई पड़ी कि मैं जो है ना अपना नेटवर्क चेंज कर रही हूँ, तो प्लीज 2 मिनट के लिए वेट कर लीजिए। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, एंड मैं अपना नेटवर्क चेंज करके अभी 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है जी। पहले मैं बस अपने आप को एक बार को होस्ट बना लूं, वरना तुम लोग गायब हो जाओगे। कोई भी बच्चा प्लीज भागेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज मैं आपको दूसरे वाले डिवाइस से बोल रही हूँ ये। बस 1 मिनट और मेरा नेटवर्क स्विच हो रहा है। डोंट वरी बेटा जी, मैं आपके साथ में हूँ। ब्रिजेश जी, मैं नेटवर्क स्विच कर रही हूँ ना, एक्चुअली दो दो डिवाइस से चल रहा है, इसलिए मेरी आवाज बार बार आ रही है। और मैं अपने इस वाले से म्यूट मुझे करना नहीं आता मुझे।
चलिए जी, नाउ इट्स फाइन। अभी सबको आवाज आ रही है क्लियरली? फटाफट से बोलिए। अब तो मतलब अभी तक मेरे में 3 डंडी आ रही थी, अब 4 की चारों डंडी आ रही है प्रॉपर। ठीक है, इस चक्कर में हमारा 3 मिनट वेस्ट हो गया खामखा आप लोग के चक्कर में, गंदे बच्चे। चलो आरती जी, रोल नंबर 33। चलो जी, कहाँ पे हम लोग पहुंचे थे? आपको मेरे हिसाब से ग्लाइकोजन वाला जो डायग्राम वाला पार्ट है वो भी समझ में आ गया, बट आपको ये भी पता है कि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप इतने अतरंगी अतरंगी वाले जो डायग्राम्स है वो बना के आओ। तो मैम जी हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे? सिंपल तरीका है जो एग्जाम में बनाने का, वो मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप ये सीख लो कि आपको ग्लाइकोजन में और क्या क्या लिखना है। हाँ जी खुशी जी, बिल्कुल सही बात है। बैड नेटवर्क, चलो जी। ऑल्दो एयरटेल है, वो लड़की एयरटेल की कितना चीख चीख के बोलती है कि एयरटेल हर जगह पहुंचता है, हर जगह पहुंचता है। चलो, क्या है हमारा पहला पॉइंट? कि ये हमारे ब्रांच्ड है। पहला पॉइंट क्या है? कि ये इसमें हमारे ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई है। दूसरी पॉइंट क्या है? दे आर ऑल्सो द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये सारे के सारे भी क्या है? ग्लूकोज के ही पॉलीमर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारी, क्या? कि इसका जो बेटा राइट वाला एंड है ना, ये आपको रटना पड़ेगा। गुड इवनिंग प्रेरणा जी, कहाँ रह जाते हो आप? राइट एंड जो है ना, दैट इज योर रिड्यूसिंग एंड। क्या है आपका? ये रिड्यूसिंग एंड है। और जो लेफ्ट एंड है दैट इज योर नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो आप कैसे याद रखोगे? आप सबने वो साउथ की मूवी अभी आई है RRR, है ना? बस हमें 2 यार की जरूरत है, उसी से याद रख लो कि राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड। ठीक है जी, चलो जी। और लेफ्ट अपने आप ही पता चल जाता है कि नॉन रिड्यूसिंग है। चलो जी, और तीसरा जो, सॉरी जी, और जो चौथा इसका पॉइंट है कि इसमें क्या है? ब्रांचेस प्रेजेंट है। बस कहानी खत्म। अब आ जाइए जी, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे दोनों तरीके के लिंकेजेस चल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी प्रिया जी, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1,4 कार्बन वाला लिंकेज भी चल रहा है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी चल रहा है। और यहाँ पे हमारा कौन सा लिंकेज चल रहा है? 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी चल रहा है। ठीक है, चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम में आप बना के आओगे कुछ इस तरीके से। क्या चीज आप बना के आओगे? आपने लिख देना है, आपको पता है कि ग्लूकोज के ही सारे के सारे पॉलीमर्स हैं। 5 या 6 के लगभग में आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना लो ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? किसी एक के पास से 2 निकाल दो, अटैच कर दो। किसी दूसरे वाले के साथ हमने 3 अटैच कर देना है। मैंने सोचा था इस वाली क्लास बैंड बजा दी। चलो जी, अब आपको जो बताने वाला पॉइंट है ना, आप यहाँ पे साइड में एग्जामिनर के लिए क्या लिखोगे? G इज इक्वल टू ग्लूकोज, क्योंकि आपको लेबलिंग बताना चाहिए कि एग्जामिनर को। ऐसे मत बोलो रोशनी जी, अब तीसरा नेटवर्क तो मेरे पास है भी नहीं, तीसरा नेटवर्क कहाँ से लाऊंगी मैं? इसके बीच वाले आप लिंकेज को दिखाओगी, यहाँ पे लिख दोगी। तान्या जी, सबके में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? यहाँ पे आप लिख दोगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे इस वाले में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपको पता है हम लोग 6 वाले कार्बन से ही उसका बॉन्ड बनाते हैं। चलो जी, एक बार फिर से बोलना। अब आपके एंड पे सब कुछ क्लियर है या अभी भी प्रॉब्लम हो रही है? तो फिर मुझे यही करना होगा कि मैं को क्लास जो है वो वाइंड अप करनी पड़ेगी फटाफट से। और अभी हम 20 मिनट्स, वैसे भी बहुत सारी चीजें हम लोग पीछे हैं। चलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 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 चलो, ठीक है जी। पहला हमारा आ जाता है बच्चा जी, जो हम लोग पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज योर इन्यूलिन। फटाफट से सीखते जाओ, क्योंकि अभी ना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक रह गया है, डीएनए वाला, जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। इन्यूलिन क्या है? इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है? फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। दूसरा है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से? व्हीट, ऑनियन, गार्लिक और आर्टिचोक्स। फिर आते हैं हमारे कि इसको एज अ हम खाने की तरह भी यूज करते हैं। क्यों? दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और फोर्थ पॉइंट हमने कहा कि इसको एज अ हम खाने की तरह भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा डाइटरी फाइबर होता है। इन्युलिन की कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं कि हम जो है ना, सारे के सारे क्या है?
बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कि बहुत सारी चीजों को मिल के बनाते हैं, तो हम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें, जितने भी अमाइनो शुगर्स हैं या केमिकली मॉडिफाइड शुगर हैं, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स में। और इसमें केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स कौन कौन सी हैं, तो ग्लूकोसामाइन है, ये क्या है, नेचुरल नहीं है, केमिकली मॉडिफाइड की गई है। नेक्स्ट जो है एन एसिटल गैलेक्टोसामाइन, ये हमारी क्या है, ये भी हमारी केमिकली मॉडिफाइड शुगर है। अब ये पाई कहाँ जाती है, तो मोस्टली ये पाई जाती है काइटिन में। काइटिन आप देखो, यहां से आपको दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है ना, आप बड़े बच्चों में इंक्लूड होने लगेंगे। अपने पूरे स्कूल के 12th क्लास के बच्चों को अगर हटा दो, तो वैसे भी बोर्ड वाले बच्चे अब तुम्हारे स्कूल में आते नहीं होंगे, तो आप अभी अपने पूरे स्कूल में सबसे सीनियर मोस्ट बच्चे हो। तो अब आप क्या हो, अब आप लोग हो गए हो बड़े, तो हर एक चीज को डेप्थ में पढ़ना सीखो। हमने पढ़ा है कि इसका एग्जाम्पल है काइटिन। तो काइटिन में क्या, काइटिन हमको आपको पता होना चाहिए, हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, पहले फंजाई में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही रोशनी जी। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि जो एक्सोस्केलेटन हमारा ऑर्थ्रोपोड का है, इसको हमने कहाँ पे पढ़ा है, हमने पढ़ा है कॉकरोच में। याद है, कॉकरोच के जो आपके पंख होते हैं, कॉकरोच का जो ऐसे वाला ये पंख होता है, उसमें हमारे ये बने होते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। फिर आता है कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी कैसे हैं, हमारे सारे के सारे होमोपॉलीमर है, कि एक ही टाइप की शुगर से मिलके बने हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए, आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। सबके सब अभी स्टार्च और सेलुलोज पढ़ के आए हैं, इसलिए रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं है हमें। स्टार्च, हाँ जी, सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट से बने हुए हैं, बिल्कुल सही प्रेरणा परेवा जी, ठीक है। आयोडीन टेस्ट का क्या कहानी है, आयोडीन टेस्ट की कहानी है कि स्टार्च है वो हमारा आयोडीन टेस्ट को देता है, क्योंकि ये क्या ब्लू कलर देता है स्टार्च के साथ, जब सॉरी जब उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं। बल्कि जो वो हमारा जो आयोडीन टेस्ट है उसको नहीं देता, बल्कि दोनों में क्या है, अल्फा ग्लूकोज दोनों में प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों है जी, मतलब कि तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो स्टार्च है वो क्या है हमारा, वो हमारा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है, या फिर कह सकते हैं हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन इट, और सेल्यूलोज में ये एब्सेंट होता है। और यही हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो कि आपका किस चीज में हेल्पफुल है, दैट कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स। ये क्या कर सकते हैं, हमारे I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो आपका सेल्यूलोज है, ये कैन नॉट डू दिस, कैन नॉट डू, इसीलिए ये कोई कलर नहीं देता, और ये हमारा जो स्टार्च है वो ब्लू कलर देता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। चलिए जी, अब आ जाइए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आई गेस मुझे नहीं लगता आज की क्लास में हमारा कंप्लीट हो पाएगा, बट एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे, भले ही 5 मिनट हमें क्लास आगे बढ़ानी। आप सबको अच्छा सुनो मेरी बात, ये आपको पता है कि हमारा ये ओपन बैच है ना, शायद जो हमारा 9 से 10 चलता है, दैट इज आप ओपन बैच है ना। एक बार मुझे बताओगे कि आप सारे के सारे, है ना, तो आपके पास नेक्स्ट 10-15 वाली क्लास का भी लिंक आता है क्या, सबके पास आता है। तो आप सारे के सारे ट्राई करना कि 10-15 पे तो नहीं, बट आप ट्राई करना 11, नहीं 11 नहीं, 10:45 पे मुझे ज्वाइन करने का, ठीक है। स्टार्टिंग के आधे घंटे में तो हम लोग वही पढ़ेंगे, बट फिर आप लोग ना DNA वाले को थोड़ा सा और अच्छे से कर लोगे। मुझे पता है आपके स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और आपको बहुत सारे और भी काम होते हैं, बट एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है। और जब टीचर आपको कह रहा है कि प्लीज ज्वाइन करना, दैट मीन्स वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और टीचर आपका एक अच्छी चीजें चाहता है कि आप सारे के सारे एक अच्छे उस पे जाओ, ठीक है। चलो जी, तो पहला वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, बाकी वाला जो है वो हम पढ़ेंगे हमारी जब नेक्स्ट क्लास चलेगी तब। अच्छा, एनुअल डे भी तुम लोग का स्टार्ट हो गया अर्पिता, ओके। अभी मुझे किसी ने बताया था कि कुछ चल रहा है EMC करके, कुछ EMC करके आपके स्कूल में चल रहा है। यस मैम, हिंदी इंग्लिश का काफी राइटिंग वर्क है। अरे बेटा, ये राइटिंग वर्क जो है ना, कहीं पे भी आपको जॉब नहीं दिलवाने वाले, ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ठीक है। मैंने भी अपने स्कूल में बहुत सारे करिकुलम एक्टिविटीज में, मतलब पता है, यू वोंट बिलीव, मेरे पास ना इतने सारे सर्टिफिकेट्स, इतने तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे इतने सारे सर्टिफिकेट, और कम से कम नहीं तो 20 से 25 जो है ना ट्रॉफीज, में एक्चुअली स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, वो सारी की सारी रखी हुई है। हाँ जी, बट सबसे ज्यादा जो आपको एक चीज याद रखनी है ना, कि स्टूडेंट्स के लिए, हाँ जी, बिजनेस ब्लास्टर करके मैंने सुनी हुई है, सबसे ये सारी चीजें ना कहीं पे भी आपको जॉब नहीं देने वाले वाली, कहीं मीन्स कहीं पे नहीं। हाँ, आप कुछ टाइम के लिए खुश भी कर सकती हैं, स्माइल दे सकती है, देखो तो ये सारी चीजें हैं, बट क्या है,
सेकेंडरी। ठीक है, ठीक है, इसीलिए आपकी जो प्राइमरी चीज है दैट इज योर पढ़ाई करना। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो जी, पढ़ाई करना है तो हम आ गए हमारे पढ़ाई करने के लिए। अयो मैम कितना सारा लिख दिया है आपने, चलो जी सब हटा देंगे, बट रिटर्न वाला नहीं हटाऊंगी क्योंकि उसको लिखने में मुझे फिर से मेहनत लगेगी। ठीक है, हाँ जी रोशनी जी, आप तो बहुत ज्यादा ही टाइम पंक्चुअल है भाई, क्लास में ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं चारू जी, ऐसा नहीं है, आपका मैसेज मुझे दिख रहा है, बताइए जी क्या लिख रहे हैं आप। चलो जी, अब आपको क्या है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डीएनए है वो कैसा होता है। मेरे अकॉर्डिंग आप सबको पता है, आप सबने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने पढ़ा होगा जब डीएनए, तो आपने पढ़ा होगा। देखो मैं आपको यहाँ पे डीएनए नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ डीएनए का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा रही हूँ बेटा जी आपको? डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में कहानी क्या आ रही है कि हमारे को पहले ना डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। पहली लाइन जो ये कह रहे हैं, हाँ डबल स्ट्रैंड नहीं कहते हैं बेटा, उसको कहेंगे हम डबल हेलिकल। क्या कहते हैं इसे हम? डबल हेलिकल कहते हैं। हेलिकल का मतलब क्या है कि आपको, चारू जी आपका मैसेज मुझे अभी दिखा नहीं, क्या कह रहे हो आप बेटा? ये ऐसे करके ये एक आता है हमारा पहला, यहां से लेके ऐसे नहीं कहोगे, नहीं बेटा सैचुरेटेड भी गलत वर्ड है, यहां से लेके यहां तक जो है दैट इज आर वन टर्न। क्या है ये? आप याद रखोगे, एक टर्न है। कैसे आपको याद रखना है, कैसे आप याद करोगे? आप याद रखोगे इसको एक रबड़ की सीढ़ियों की तरह। सीढ़ी आप सबने देखी है, राइट? ओके चारू जी, आप मुझे बाद में मैसेज कर देना, आपके पास नंबर तो है ही मेरा, है ना? सीढ़ी होती है, आप पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारा डीएनए कैसे दिखता है जो हमने ऊपर बनाया है। ठीक है जी, कैसे करोगे अब आप देखो जी, ये हमारा पहला वो आया, और दूसरा हमारा आएगा कैसे, जस्ट इसके ही पड़ोस से, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, सारे को क्लियर हो गया ये बात? चलिए जी, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि देखो इसने कहा कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, हमने मान ली डबल हेलिक्स है, हमें दिखाई पड़ गया। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो जेनेटिक मटेरियल है, ये स्ट्रक्चर का इससे कोई लेना देना नहीं है। बट लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ा रहे थे ना, तो उस टाइम पे बच्चों से जब मैंने पूछा तो बच्चों ने ये 6 पॉइंट जो है, क्या तो नहीं, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट बताए, तो मैंने तीनों के तीनों लिख दिए, बट जेनेटिक मटेरियल का इससे कोई लेना देना है नहीं इसके स्ट्रक्चर से। फिर हम बताएंगे कि यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड? आपको पता होना चाहिए कि जो एक टर्न है ना, उस मतलब एक टर्न मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक का जो प्लेस है इसको हम कहते हैं एक टर्न। उस एक टर्न में हमारे पास 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। अब उस ऊपर वाले में तो मैं अच्छे से नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सपोज कर लो यहाँ पे एडेनिन है, तो एडेनिन के सामने हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से ये थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, पेयरिंग करेगा। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से सामने साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। अगर यहाँ पे फिर से सपोज कर लो थाइमिन है, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से यहाँ पे एडेनिन से पेयरिंग करेगा। अगर यहाँ पे हमारा साइटोसिन है, तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से हमारा गुआनिन से पेयरिंग करेगा। फिर अगर ये हमारा एडेनिन है, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से टी से पेयरिंग करेगा। समझ में आया ये हमारा कैसे चला? कि एडेनिन जो होगा वो हमेशा थाइमीन से पेयर करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, और गुआनिन जो है हमारा वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से साइटोसिन से पेयर करेगा। अब अगर कुछ बच्चे बोलेंगे 3+2 = 5 कर लो, बात एक ही है। हाँ जी, न्यूक्लियोटाइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक मैम, मतलब ये कंटिन्यू चलेगा। हाँ जी बेटा, ऐसी ही पूरी की पूरी जो चेन है ना वो कंटिन्यू चलती रहती है। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, बट एक टर्न का बात ये होता है ना कि जैसे आप एक टर्न किसको कहोगे, कि एक पूरी रोटेशन, एक पूरी रोटेशन को हम कहते हैं एक टर्न, और उस एक टर्न में हमारे पास 10 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। 10 पेयर क्या है? 10 पेयर हमारे नाइट्रोजनस बेसिस बेटा। नहीं नहीं श्रेया, डबल ट्रिपल ऐसे नहीं याद करना है आपको, यहाँ पे रैंडमली कुछ भी आ जाएगा। देखो आपने ये बात सुनी होगी ना कि किसी का भी डीएनए आपस में नहीं मैच करता है ना? हमने ये सबने ये बात जो है
सुनी होगी। तो आप लोग कैसे समझो ना इस बात को, आप इस बात को ऐसे समझो कि आपका जो ये डीएनए है ना, ठीक है, रुकिए जी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने कोई भी रैंडम डिजिट ले लेनी है, कोई भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे चाहे टी ले लो, चाहे मतलब कुछ भी, बट रहेगा इनमें से कोई एक, ए टी ए जी ले लो, ठीक है। बट एक अगर हमारी लाइन फिक्स हो गई है तो सामने वाली लाइन जो है हमारी वो फिक्स हो जाएगी, कि अगर यहाँ टी है तो इसके सामने क्या आएगा, फटाफट से बताइए, जल्दी 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 बताइए, बस हम लोग यही वाला पार्ट करेंगे, दो जो पेजेस रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। टी के सामने बेटा, हाँ जी अर्पिता जी बिल्कुल सही, शैली जी कहाँ जा रहे हो बेटा, टी के सामने हमेशा दो बॉन्ड की डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से एडेनिन आएगा, तो ए के सामने क्या आएगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से थाइमीन ही आएगा। सिमिलरली सी जी, यहाँ पे सी है तो सी के सामने क्या आएगा, सी के सामने क्या आएगा, अब शैली क्या हो गया आपको बेटा, सी के सामने आएगा हमारा जी, बिल्कुल 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 सही बात, ठीक है। और यहाँ सी के सामने फिर से हमारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा तीन बॉन्ड की हेल्प से, यहाँ जी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीन बॉन्ड की हेल्प से सी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ टी है, डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन आ गया, यहाँ ए है तो डबल बॉन्ड के साथ क्या, टी आ गया, यहाँ फिर से टी है तो फिर से यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्या, ए आ गया, है ना। यहाँ पे ए है तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्या, टी आ गया, यहाँ जी है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या, सी आ गया। मतलब ये जो चीजें है ना ये कभी भी फिक्स नहीं है, कुछ भी रैंडम डिजिट आप मन से कर लो, ये नहीं होगा कि जैसे अभी किसी ने कहा था डबल डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल नहीं, कोई भी रैंडम बस आप ये जो है ना एडेनी, ये जो हमें जैसे हम क्या कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, कोई भी नाइट्रोजनस बेस इसमें से फिल कर दो, उसके सामने वाले को बस आपको क्या वो करना है जिसके साथ वो पर्टिकुलर बॉन्ड बनाता है। अब आपको अगर हम याद हो तो हम लोगों ने, नहीं नहीं बेटा सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड सार आपको पता होना चाहिए कि इजीएस्ट टू ब्रेक, सबसे इजी होते हैं ब्रेक करने में, इसीलिए कभी भी डीएनए के स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड नहीं आते हैं, ठीक है। आपको पता है ना जिन बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना हार्ड होता है दैट इज आर पाई बॉन्ड्स। हाँ जी, रोशनी कैसी बातें कर रहे हो यार, आप तो भी पढ़ाओ 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 मैम कर रहे थे, अब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे। एटीजीसी क्या है, आप क्या समझ रहे हो एटीजीसी को, हम लोगों ने जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था, हाँ जी शैली, ठीक है, जब हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, आप लोगों ने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है ना, हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड हमारा नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर प्लस हमारा फॉस्फेट, इससे मिलके बना होता है, पता है ना आपको ये बात, नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे यही एटीजीसी आते हैं। एटीजीसी का मतलब है एडेनिन, गुआनिन, वैसे भी क्लास लिस्ट हुई है, आप लोग ऐसे ऊपर से ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, साइटोसिन और थाइमीन, ठीक है। अब हम डीएनए की बात कर रहे हैं इसलिए यूरेसिल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया थाइमीन। अब आप साथ में ये बात भी सीखते जाओ कि एडेनिन हम और गुआनिन ये क्या है हमारे, ये प्यूरिन है, ठीक है, ये दोनों क्या है प्यूरिन, और गुआनिन और सॉरी साइटोसिन और थाइमीन क्या है हमारे, पिरामिडीन है। और यहीं पे हम अगर हम आरएनए वाले को भी लें तो यहाँ पे हमारा यूरेसिल भी आ जाएगा, ठीक है, बट हम डीएनए पढ़ रहे हैं। शैली इतनी गंदे गंदे आपने स्पेलिंग्स लिखे हैं बेटा, सही सही वाला स्पेलिंग सबकी सही होनी चाहिए, ठीक है, चलो जी, बहुत गड़बड़ करी हुई है, हाँ चलो जी। हाँ रोशनी फिर आप कैसे ऐसे अंट शंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि प्यूरिन हमेशा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से पिरिमिडीन के साथ ही पेयरिंग करेगा, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए। और आपको प्यूरिन पता है कौन कौन से हैं हमारे, एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडीन हमारे कौन से हैं, साइटोसिन और थाइमिन, बात खत्म। चलो जी, अब हमारे को बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए। पहला पॉइंट डबल हेलिकल वाला सबको क्लियर हो गया, जेनेटिक मटेरियल है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, वो हमें पता ही है। तीसरा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इनको आपस में जोड़ के रख रहे हैं, दो जो हेलिक्स हैं उनको आपस में कौन जोड़ के रख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर हमें पांचवा पॉइंट भी पता चल गया है कि प्यूरिन जो है वो पिरामिडीन के साथ ही पेयरिंग करता है। अब आ जाता है सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये कहता है कि ये जो हमारा नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े हुए हैं ना, जो ये इतना लहरा के हमारा जो स्पेरिकल ये स्ट्रक्चर गया है ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, शुगर
फॉस्फेट शुगर की बैकबोन। सारे के सारे बच्चे जितने भी क्लास में प्रेजेंट है सबके सब SPS को लिखिए कि हमारे जो नाइट्रोजनस बेस को पकड़ा हुआ है, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस को जिन्होंने पकड़ा हुआ है, दैट इज शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर। ये रहा हमारा, सपोज कर लो A है, ये T है, ये G है, ये C है, यहाँ पे हमारा T आ जाएगा डबल बॉन्ड की हेल्प से। हाँ जी, मैं देख रही हूँ सबके सब लिख रहे हैं, वेरी 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 गुड। चारू जी आप तो हैं क्लास में, मुझे तो लगा आप गुस्सा होकर चली गई। यहाँ सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा। क्या बात है, देखो इतने इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं कि वो पूरा पूरा भी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर यहाँ हेल्प से C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से G। अब देखो जो मैं आपको समझा रही हूँ कि जो हम लोग बात कर रहे हैं ना शुगर फॉस्फेट शुगर की, तो मैं बात कर रही हूँ इसकी, क्योंकि बीच वाले तो हमारे हमको पता ही है कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है। जो ये जिससे ये जुड़े हुए हैं ना, दैट इज आर शुगर फॉस्फेट शुगर। अभी आगे वाली जो हम लोग स्लाइड करेंगे ना, उसमें चीजें आपके लिए और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज योर एंटी पैरेललिटी। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? एंटी पैरेललिटी के बारे में, कि ये एंटी पैरेललिटी वर्ड है क्या। देखो जी, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। अब मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि मैम 5 प्राइम और 3 प्राइम ही क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। अगर इसका ये एंड, अगर हमने कहा इसका ये एंड इज 5 प्राइम एंड, तो इसका रेड वाले का जो नेक्स्ट एंड होगा, साइड वाले डबल बॉन्ड नहीं नहीं, ये वाले ठीक है, इसका जो रेड वाले का लास्ट वाला जो पार्ट होगा ना, दैट विल बी ऑलवेज 3 प्राइम। सिमिलरली अगर यहाँ पे 5 प्राइम है तो याद रखना कि एंटी पैरेललिटी है, तो यहाँ पे हमेशा 3 प्राइम ही आएगा। एंड उसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 प्राइम आ जाएगा। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुई कि अगर हमारा 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है 3 प्राइम पे, तो एंटी पैरेललिटी में, क्योंकि एंटी पैरेललिटी का मतलब क्या है कि एक ट्रेन इधर से गई, एक ट्रेन इधर से गई। अगर ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरा वाला हो जाएगा हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब अगर आपको ये सारे के सारे 6 पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, कितने बच्चों को इन 6 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में थोड़ा सा भी गड़बड़ लग रहा है? बिकॉज अभी हम सिर्फ एक स्लाइड ही कर पाएंगे, उसके बाद वी विल बी डन। और फिर आप लोग सारे के सारे आना आधे घंटे बाद नेक्स्ट वाली क्लास में। सबके पास लिंक तो आता ही है ना? चलो जी, ठीक है, किसी को भी नहीं है तो वेरी गुड, वी आर गुड टू गो। चलो जी, अच्छा एक पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि ये हमारा जो मॉडल है उसको दिया था वॉटसन एंड चारू। हमारी जो क्लास होती है ना वो 10-15 से स्टार्ट होती है, बट आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट रह जाता है ना, उसमें आप वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट रह जाता है जो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी। तो आप लोग ट्राई करना कि 11:45 के लगभग में 10:45 के बाद ही ज्वाइन करो। अगर चाहते हो स्टार्टिंग का भी और फिर से सुनना, तो स्टार्टिंग का सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे के सारे ज्वाइन कर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ये हमारा दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, बिकॉज आपको पता है बीच में 10 मिनट का वो डिस्टर्बेंस हो गया, और 10 मिनट से का ही आपको पता है हमारे पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 9 से 10 वाला बैच है। पहला पॉइंट है कि वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था, तो इसीलिए हम इसको क्या वॉटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि डीएनए जो है एज अ डबल हेलिक्स आता है, हमने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ ली। तीसरी बात इसकी कहती है कि दो दो स्ट्रैंड्स है ना हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के, वो कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। हमने ये बात भी पढ़ ली एंटी पैरेललिटी के अंदर। फिर आ जाता है कि जो बैकबोन बनी हुई है, वो बनी हुई है शुगर फॉस्फेट शुगर चेन की। किसकी बनी हुई है? जो मैंने आपको SPS लिखवाया कि शुगर फॉस्फेट शुगर की बनी हुई। कैसे अंजलि मैम, कैसे? यहाँ पे तो हमारा अगर देखोगे तो अब ये फॉस्फेट से स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा ऐसे हमारा है कि हम लोग जब लिखते हैं ना, वो लिखते हैं शुगर फॉस्फेट शुगर, और जहां से आप एंड करते हो अगला भी स्टार्ट वहीं से ही करते हो, शुगर फॉस्फेट शुगर। नेक्स्ट आप कैसे स्टार्ट करोगे? यहीं से, शुगर फॉस्फेट एंड शुगर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात। चलिए जी, अगले पॉइंट जो ये कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ना, दे आर परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेसेस इनसाइड। हाँ देखो, अब दोनों चीजें ना अलग हो गई। ये जो हो गया ना, ये हमारा बन गया नाइट्रोजनस, सॉरी ये हमारा बन गया शुगर फॉस्फेट की बैकबोन। इसके बीच में हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो इसके बीच में है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि हमारा क्या नाइट्रोजन बेसिस कैसे होते हैं, कुछ इस हिसाब के होते हैं, ठीक है, कुछ इस हिसाब के होते हैं कि कैसे जुड़ेगा ये, रुको।
कुछ इस हिसाब के होते हैं, ठीक है। मैं मोरनी नहीं बना रही हूँ। ये रहे आपका एक, ये जो है आपकी, ये जो जो मेरे तलवे हैं या पाम है, दैट इज योर शुगर फॉस्फेट की, शुगर फॉस्फेट शुगर की बैकबोन। और ये रहे दो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस, ये हमारा ए है, ये हमारा टी है सपोज, ठीक है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कैसे जुड़े हैं आपस में। मैंने आपसे क्या कहा कि रबड़ की सीढ़ियां हैं, ये क्या है, रबड़ की सीढ़ियां। तो रबड़ की सीढ़ियां अगर आप टर्न करोगे ऐसे, तो आप ये देखो कि जो ये वाला हमारा नाइट्रोजनस बेस है शुगर फॉस्फेट से, वो कहा यहां आके जुड़ रहा है। यहां आके मतलब क्या हुआ कि ये इसके परपेंडिकुलरली आके जुड़ रहा है, ठीक है। सामने वाले के कभी भी पैरेलल नहीं है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया, बस ये वर्ड आपको याद रखना है। फिर वही जो मैंने आपको बात बताई कि एडेनिन जो है थाइमिन के साथ पेयर करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, गुआनिन हमारा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा 3 हाइड्रोजन। देखो बेटा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ ज्वाइन करने के लिए, मैं नहीं चाहती कि आप लोग क्या बोलते हैं सफर करो। मुझे पता है आप लोग दिन भर के थके होते हो और आपने इसीलिए 9 to 10 वाला बैच यूज किया है, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स की आदत होती है 10 बजे का पढ़ वढ़ के या 10:30 तक सो जाना, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं। बट बेटा जी अभी जो हमारा ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है एंटी पैरेलैरिटी, और साथ में हमारा रह जाता है डीएनए का स्ट्रक्चर, और एक रह जाते हैं डीएनए के ये। सिर्फ ये 3 स्लाइड है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप अगर ना 10:50 के बाद भी ज्वाइन करोगे ना, फिर भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड आई लिटरली वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू ज्वाइन ओवर देयर, क्योंकि ये वाला जो 3 पार्ट है ना, वो भी आज के ही क्लास में खत्म होने चाहिए थे, बिकॉज सारे बैचेस में खत्म हुए। बट हमारे पास क्या हुआ गया था, 10 मिनट का वो जो थोड़ा सा फीस था वो गड़बड़ हो गया था, इसलिए हम लोग क्या हो गए, नहीं कर पाए, ठीक है। हाँ जी श्रेया जी, अभी तुरंत जो क्लास होगी ना उसमें भी मैं ही पढ़ाऊंगी। हाँ जी चारू जी बताइए जी, क्या कष्ट हो गया था आपको उस टाइम पे जो मैं आपका कमेंट नहीं देख पाई। चलिए जी, बाकी सारे के सारे बच्चे प्लीज लीव कर जाइए। ओके जी चारू जी, कोई बात नहीं। तो हाँ जी श्रेया जी, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। प्लीज सारे जितने मुझे दिख रहे हैं, वानी, नेहा, सुशील, निशा, अदिति, चारू, और ये कौन है सोती हुई बच्ची, क्या नाम है इसका, तो हाँ जी, फिर मिलते हैं आधे घंटे बाद। तब तक आप अपना जो आपको काम करना है, खाना वाना खाना है, कीर्ति, सारे के सारे बच्चे प्लीज आ जाओ। गुड नाइट चारू, क्यों भाई आप क्यों जा रहे हो, आपको नहीं पढ़ना है मुझसे, क्या गुस्सा हो गए हो। चलिए जी, अभी इस वाली क्लास के लिए सारे के सारे बच्चे प्लीज लीव कर जाइए, और सारे के सारे जो हैं अभी नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे, ठीक है।